आप सभी का रामजल मौर्य का प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल न्यू ऑनलाइन गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। मैथ का आज हम एक विशेष टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। क्योंकि नंबर सिस्टम से यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में कम से कम 4 से 5% एग्जाम में आ जाते हैं। जिसको मैथ एकदम नहीं आता है, आज हम मैथ एकदम बेसिक से समझाएंगे और आप लोगों को पक्का समझ में आएगा। आज हम इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे मन से बने रहिए, आपको सब समझ में आने वाला है। तो शुरू करते हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे संख्याएं। अब संख्याएं नंबर सिस्टम में के अंतर्गत ये संख्याएं यानी नंबर्स। अब नंबर्स यानी संख्याएं के दो भाग, एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक। अब समझने के लिए है कि संख्या तो मुखिया है, इसके संख्या मतलब मुखिया है। अब इसके इन्होंने एक शादी की, रियल में शादी की, और दूसरा काल्पनिक की। समझने के लिए संख्या ने दो शादी की, एक वास्तविक में यानी रियल में, और दूसरा काल्पनिक। ठीक। अब वास्तविक संख्या के दो भाग, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसे कहते हैं अंग्रेजी में
रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या के 3 भाग। नंबर 1 प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल, नेचुरल नंबर। ठीक। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या, इसे कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर्स। तीसरा क्या है? पूर्णांक, इसे कहते हैं इंटीजर। ठीक। एक बात पूरा समझ लीजिए, संख्या एक मुखिया है, संख्या एक मुखिया है। अब इन्होंने एक शादी की रियल में, दूसरी काल्पनिक की। अब संख्या के 2 भाग हो गया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या, इनके 2 बच्चे हुए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के 3 बच्चे हुए, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, और पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक। इतना समझ में आ गया? अब इसको हम साफ कर देते हैं। चलिए, अब हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यहां लिखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q, P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, उन्हें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं।
ऐसी संख्या जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां पर Q बराबर शून्य न हो, Q बराबर शून्य न हो, जैसे 3/4, 5/6, ऋण 7/8, ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब इसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ऐसी संख्या जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहां है कि ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, यानी नहीं लिखा जा सकता हो, नहीं लिखा जा सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √7, √11, √13, इन सबको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब इसके आगे देखिए भाई, इसको साफ कर दे रहे हैं। अब परिमेय संख्या के तीन प्रकार, मतलब परिमेय संख्या के अंतर्गत 3 संख्या आती हैं। कौन कौन? पहला क्या है, तो सब साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सब साफ कर दे रहे हैं भैया, फिर बताते हैं आपको हम। चलिए, सब हो गया। पहला क्या है? पहला है प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। जो संख्याएं वस्तुओं को, जो संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो संख्याएं वस्तुओं को
वस्तुओं को गिनने के रूप में गिनने के रूप में गिनने के रूप में प्रयुक्त होती है। क्या होती है? प्रयुक्त, यानी प्रयोग में लाई जाती है, प्रयुक्त होती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्याएं वस्तुओं को गिनने के रूप में प्रयुक्त होती है, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब किसी वस्तु को गिनना है तो 1, 2, 3 ऐसे गिनते हैं। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। ठीक समझ में आ गया? चलिए, दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। इसमें क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक की अनंत तक की धनात्मक संख्याओं को 0 से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जाएगी कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। तो 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला है पूर्णांक, यानी इंटीजर। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, यानी नेगेटिव नंबर्स। इन सभी संख्याओं को इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। जैसे क्या है? 0 आगे 1, 2, 3, 4, 5, ये जाएगी कहां तक? अनंत तक। अब 0 के पहले ऋण 1,
ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। ये कहां तक जाएगी? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर्स, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अब जीरो से 1, 2, 3, 4, 5, ये जीरो से लेकर अनंत तक की धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो ये हो गई पूर्ण संख्या। और जो संख्याएं वस्तु को गिनने के रूप में प्रयुक्त होती है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी शामिल है और प्राकृतिक संख्या भी शामिल है। ठीक। अब इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब इसमें हम बताएंगे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या यानी जिस संख्या में जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक। जो संख्या दो से पूरा विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर। जैसे 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? ये सब सम संख्या है, इवन नंबर। और उसके बाद क्या है? विषम संख्या। उसके बाद है विषम संख्या। अब इसी का उल्टा है, जो दो से विभाजित ना हो, जो संख्या दो से विभाजित ना हो, दो से विभाज्य ना हो, उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है? विषम संख्या। ठीक। अब इसमें एक है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसको समझ लेते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर।
जो संख्या स्वयं से एक से तथा कम से कम एक और अन्य संख्या से विभाज्य हो। जो संख्या एक से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो और कम से कम एक अन्य संख्या से विभाज्य हो, संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4 ले लेते हैं। चार जो है वो एक से विभाज्य है, 4 स्वयं से भी विभाज्य है और दो से विभाज्य है। तो इसका पहचान ये है कि भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो संख्या एक से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो और कम से कम एक अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 ही है, इससे छोटा नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 ही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, इसको आप सब लोग समझ लीजिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसे कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है? जो संख्या एक से और स्वयं से भाज्य हो, बस सिर्फ दो ही, स्वयं से भाज्य हो या एक से, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगला वीडियो हम लाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, यानी जो परीक्षा में प्रश्न आए हैं उनको लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और मेहनत से अपना तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।